नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। शिव पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री सुहागन होती है उन्हें पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए तथा जो विधवा स्त्री होती है उन्हें स्फटिक की शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत ही पुण्य फलों को देने वाली होती है, अनंत लाभ को प्रदान करने वाली होती है। इसलिए हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि संभव हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए भक्ति तो यथासंभव करनी चाहिए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना कार्य तो अवश्य ही करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का चयन हमें शुभ समय में करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी हम जब भी लेंगे तब गंगा की मिट्टी या फिर नदी, तालाब, पोखर की मिट्टी लेंगे और जो तले की मिट्टी होती है यानी कि जो ऊपर ऊपर होती है या किनारे की मिट्टी होती है उन मिट्टी का चयन हम नहीं करेंगे। जो मिट्टी नीचे होती है, जो पानी में नीचे बैठी होती है, उसी मिट्टी को हम निकालेंगे। जब मिट्टी आप ले रहे हो तब उस समय भगवान भोलेनाथ का मानसिक रूप से आप ध्यान करते रहें। मिट्टी को शुभ मुहूर्त में घर लाने के पश्चात अच्छी प्रकार से उसे चुन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कंकर वगैरह होते हैं तो मिट्टी को साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद जब पूजा करने के लिए आप बैठे, देखिए पार्थिव शिवलिंग की पहले यह भी महिमा जान लें कि इसे पहले से बना के आप नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब है आज शिवरात्रि है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी आज ही होगा, पहले से बना के आप नहीं रखें। तो इस तरह से सुबह स्नान इत्यादि करके आप निवृत्त हो जाएं, अच्छी प्रकार से साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। शिव पुराण में तो यह भी बतलाया गया है कि भक्तों को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से पहले त्रिपुंड लगाना चाहिए, मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए और रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तभी इस शिवलिंग का निर्माण बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। फिर एक तांबे का, पीतल का ऐसा कोई पात्र ले लें, उसमें नीचे जो है ना बेल पत्र रखना है और फिर इस प्रकार से मिट्टी के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण करेंगे। मिट्टी को शुद्ध करने के लिए हम इसमें गंगा जल, गोबर और दूध मिलाएंगे। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वर्णों के आधार पर शिवलिंग की मिट्टी का निर्धारित होता है। जैसे कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो सफेद मिट्टी का चुनाव करें, यदि आप क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी, वैश्य है तो पीली मिट्टी का चुनाव, और यदि शूद्र है तो काली मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। यदि आपके पास मिट्टी का सुविधा उपलब्ध ना हो, कहने का मतलब आपके क्षेत्र में एक ही रंग की मिट्टी मिलती है, तब उसमें आप अपने वर्णों के आधार पर रंगों का ध्यान कर लें और उसके बाद आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग निर्माण करते समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो शिवलिंग है वह अंगूठे के बराबर ही होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। शिवलिंग निर्माण से पूर्व भगवान श्री गणेश का ध्यान करना अति ही आवश्यक माना गया है। इसके पश्चात जब आप मिट्टी की इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तब आपको भगवान शिव के नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण तो वैसे कहता है कि जितने भी गृहस्थ आश्रम के लोग हैं यानी कि गृहस्थी के जीवन को जीने वाले लोग हैं, उन सभी को नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, जबकि जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का ध्यान करना चाहिए। बाकी तो सब आपकी इच्छा है, क्योंकि लास्ट में जो है ना भगवान आपकी भक्ति को ही देखते हैं। तो शुद्ध भक्ति के साथ जिस प्रकार से भी आप पूजा को संपन्न करते हैं भगवान उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। शिवलिंग निर्माण के पश्चात सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें, उसके बाद ही आप पूजा की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। शिवलिंग को अभिषेक कराना चाहिए, जल, दूध, दही, पंचामृत वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाए उन सभी चीज़ों से अभिषेक कराएं। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय के मंत्र का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें। भांग, धतूरा, कनेर के पुष्प, साबुत अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, काले तिल, नैवेद्य, धूप, दीप अर्पण करना चाहिए। फिर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए।
ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभता को देने वाला होता है। अंत में आरती करके आप क्षमा याचना करें। अब जान लेते हैं विसर्जन की विधि क्या होगी। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन दो तरह से किया जाता है। एक, जब आप घर में ही किसी भगोने में या किसी बाल्टी में अच्छा साफ शुद्ध जल ले लें और जब पूजा आपका पूर्ण हो जाता है तब शिवलिंग को अपने स्थान से हिलाते हुए फिर भगवान भोलेनाथ से जिस प्रकार से आवाहन का आपने मंत्र पढ़ा था उसी प्रकार से आपको उनके विसर्जन का यानी कि उन्हें वापस प्रस्थान करने के लिए निवेदन करना है। मनोकामना पूर्ण के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तत्पश्चात उस जल में आपको प्रवाहित कर देना है यानी कि उन्हें जल में डाल देना है और प्रणाम करना है। जल में उस समय आप गंगा जल का ध्यान करते हुए शिवलिंग को उसमें प्रवाहित कर दें और यदि संभव हो सके तो आसपास नदी है, तालाब है, पोखर है तो उसमें भी आप जाकर के शिवलिंग को आप प्रवाहित कर सकते हैं। यह क्रिया आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आपने पूजा किया है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है यानी कि चारों पहर की पूजा हो जाती है तब आप शिवलिंग को हिला दें ताकि भगवान का वहाँ पर से अब स्थान हिल जाता है और प्रवाहित आप किसी भी नदी, पोखर, तालाब में जाकर के कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पे जितनी भी वस्तु आपने चढ़ाई हैं उनका भी इसी प्रकार से विसर्जन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। कोई दोष भी नहीं लगता है और जल्द मनोकामनाओं की पूर्ति होती है इस प्रकार से। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।